अब मैंने बताया होमोस्पोरस प्लांट्स की तो साइकिल हमने देखी। कुछ प्लांट्स टेरिडोफाइट्स में कैसे होते हैं, हेट्रोस्पोरस। अब ये क्या मतलब हुआ हेट्रोस्पोरस का? हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट्स के अंदर मेल गैमेटोफाइट और फीमेल अलग अलग गैमेटा। तो गैमेटोफाइट इन प्लांट्स में कैसे हो गए, डायोसियस। इनमें एक फर्क है, गैमेटोफाइट कैसा होता है, डायोसियस। डायोसियस का मतलब बेटा कि मेल और फीमेल अलग अलग होंगे, सेपरेट होंगे, दो होंगे, ठीक है। उसमें तो पिछले में होमोस्पोरस में तो क्या था, एक ही प्रोथैलस बना, इसी पे मेल और इसी पे फीमेल बन गया था, इसलिए इसको क्या कहा था हमने, मोनोइसियस। इसमें मेल और फीमेल अलग अलग है, इसलिए इसको क्या कहा, डायोसियस। ऐसे कौन से प्लांट्स होते हैं जिनमें डायोसियस बनता है? एग्जाम्पल है बेटा सेलाजिनेला में, सेलाजिनेला में ऐसा होता है, एजोला में ऐसा होता है, सेल्विनिया में ऐसा होता है, ठीक है। उसके बाद बेटा मार्सिलिया में ऐसा होता है। इन प्लांट्स में हेट्रोस्पोरस है। तो इन प्लांट्स के अंदर जो जाइगोट है वो, यहां फर्क क्या है बेटा, जो जाइगोट होता है जो डेवलप करेगा, जाइगोट जो होता है वो यंग एम्ब्रियो के अंदर डेवलप करता है। और वो कहां डेवलप करता है, वो फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर ही, मतलब अलग नहीं होता, फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर ही डेवलप कर रहा है। और फीमेल गैमेटोफाइट जो होती है वो भी अलग नहीं होती, वो भी स्पोरोफाइट के ऊपर रहती है, ओन स्पोरोफाइट प्लांट। मतलब इसमें अलग ग्रो नहीं कर रहा फीमेल गैमेटोफाइट, स्पोरोफाइट के ऊपर ही ग्रो कर रहा है। तो इसलिए नो प्रोथैलस, इसलिए इनमें वो प्रोथैलस जो पिछले वाले में अलग बन रहा था ना, वो इसमें अलग नहीं बनता, वो स्पोरोफाइट के ऊपर ही ग्रो करते हैं। तो ये चीज जो इस प्लांट में आई है, इनमें ये आगे का है, देखो आगे जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म्स के पास, ये इसका मतलब इवोल्यूशन हो गया ना, इवोल्यूशन टू सीड हैबिट। ये देखो ये आगे इनमें चेंज आ रहा है, ताकि हमें ये बताते हैं कि इनसे आगे नेक्स्ट प्लांट्स जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स आए होंगे। तो ये इवोल्यूशन टू सीड हैबिट बताता है बेटा। तो इसमें फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर ही यंग एम्ब्रियो डेवलप कर रहा है, और फीमेल गैमेटोफाइट उस पेरेंट मेन प्लांट के ऊपर ही ग्रो कर रही है। तो अलग कोई इंडिपेंडेंट प्लांट नहीं बनता गैमेटोफाइट का। अब बेटे टेरिडोफाइट्स की टाइप्स, क्लासेस आगे कौन कौन सी हैं? तो टेरिडोफाइट्स को हम 4 क्लासेस में डिवाइड करते हैं। मतलब हमें जो टेरिडोफाइट्स मिलते हैं अर्थ पे, उनको हमने 4 क्लासेस में डिवाइड कर दिया बच्चों। They are of the 4 types. First is Psilopsida. Psilopsida bete. Second is Lycopsida. Third beta Stenopsida. And fourth है बेटा Pteropsida. यस तो फर्स्ट साइलोप्स, ये कौन है बेटा, एंशिएंट, सबसे पुराने वेस्कुलर प्लांट्स, एंशिएंट वेस्कुलर प्लांट्स आर साइलोप्सिडा। यस, इनमें पुराने कैरेक्टर्स हैं बेटे। इसमें एक एग्जांपल जो आपने याद रखना है, साइलोटम, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल। इसको हम कहते हैं लिविंग फॉसिल। नीट में बहुत जरूरी क्वेश्चन बनता है बेटा इसका, लिविंग फॉसिल कौन सा प्लांट है टेरिडो में, तो कौन सा होगा, साइलोटम। ओके, और प्लांट इस कैटेगरी में आते हैं, राइनियम। सेकंड आता है बेटा हॉर्नियोपाइथन, इनको भी फॉसिल्स कहते हैं। Yes, these are fossil plant. These are fossil plants actually. Now second is Lycopsida. इस क्लास में हम किसको रखते हैं, क्लब मोसिस। They are called as club mosses. इनमें आने वाले कौन कौन है,
लाइकोपोडियम एग्जाम्पल याद रखने बस बेटा आपने, लाइकोपोडियम। लाइकोपोडियम को कॉमन क्लब मॉस भी बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज कॉमन क्लब मॉस। और ये होम्योपैथी में बहुत यूज होता है बेटा, होम्योपैथिक डॉक्टर इसका यूज करते हैं मेडिसिन में, लाइकोपोडियम को। अब है बेटा सेलाजिनेला, इसी कैटेगरी में ही एक एग्जांपल और बनता है इंपॉर्टेंट, देखिए जरा, दैट इज सेलाजिनेला। हेट्रोस्पोरा में भी पढ़ा था ना अपन सेलाजिनेला। अब इसके बारे में भी कुछ फेमस बातें, इसको स्पाइक मॉस भी कहते हैं। देखो बेटा, दिस इज कॉल्ड एज स्पाइक मॉस। और एक आप हैरान हो जाएंगे इसका नाम जान के, इसको संजीवनी भी बोलते हैं, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज संजीवनी। वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, कि उस प्लांट का नाम बताओ जिसको संजीवनी कहेंगे टेरिडोफाइट्स में, तो किस कैटेगरी किस क्लास से आता है, दैट इज फ्रॉम लाइकोप्सीडा एंड दैट इज सेलाजिनेला। दिस इज सेलाजिनेला which is also called as संजीवनी प्लांट और स्पाइक मॉस प्लांट। यस, नेक्स्ट बेटा स्फिनोप्सीडा, इस क्लास में हॉर्स टेल्स, ओके, इनमें भी रूट, स्टेम, स्केली लीव्स। अच्छा एक बात हो है, इनके अंदर सिलिका मिलता है बेटा, इन प्लांट्स में सिलिका। तो सिलिका मिलने से ये रफ बन जाते हैं, और अगर ये दो प्लांट क्लाइड करते हैं, जैसे किसी कारण से ये दो प्लांट के बीच में फ्रिक्शन हो, तो दे में कॉज फायर। बहुत इंपॉर्टेंट बात है बेटा, कौन से प्लांट्स फायर के लिए रिस्पॉन्सिबल है? जंगल में आग इनकी वजह से लगती है बेटा। एग्जाम्पल, इस प्लांट का नाम है बेटा इक्वेस्टियम, एग्जाम्पल इज इक्वेस्टियम। यस बेटा, नेक्स्ट इज लास्ट टेरोप्सिडा, ये लार्जेस्ट ग्रुप है इस टेरिडोफाइट्स का, लार्जेस्ट ग्रुप बेटा, दिस इज लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ दीज टेरिडोफाइट्स। दे आर कॉमनली कॉल्ड एज फर्न्स, इन प्लांट्स को ही फर्न्स कहते हैं बेटा। आपने 9th में पढ़ा होगा ना, इसमें फर्न्स आते हैं टेरिडोफाइट्स में, तो वो टेरोप्सिडा से आते हैं बेटे। और इनके जो लीव्स है, ये मेगाफिलस प्लांट्स हैं, ये ना मेगाफिलस, मेगाफिलस याद है, इसकी शुरुआत में ही मैंने बताया था आपको कि मेगाफिलस वो प्लांट्स होते हैं, मैक्रोफिलस भी कह देते हैं। इनमें राइजोम स्मॉल है लेकिन लीफ बहुत बड़े हैं, तो इनके लीव्स को फ्रॉन्ट्स भी कहते हैं। देयर लीव्स आर कॉल्ड एज फ्रॉन्ट्स, FRONDS, फ्रॉन्ट्स बेटा। यस, ओके। अब इसके बाद इन फर्न्स के एग्जाम्पल, जो कॉमन एग्जाम्पल है जो आपको जानना जरूरी है, कॉमन एग्जाम्पल्स ऑफ द फर्न्स मुझे, यस, कॉमन फर्न्स। इनमें एक पहला नाम बड़ा इंपॉर्टेंट आता है, एजोला। यस बेटा, एजोला, इसको एक्वेटिक फर्न कहते हैं, ये स्मॉलेस्ट टेरिडोफाइट, दिस इज aquatic fern and it is also smallest टेरिडोफाइट, ठीक है जी। और इसको बायो फर्टिलाइजर भी है ये, इट इज बायो फर्टिलाइजर, वेरी इंपॉर्टेंट बेटा। इसके बाद एक है एडियंटम, ये भी बड़ा कॉमन नाम है इसका, भी देखना, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है इसका बेटा, एडियंटम। इसको वॉकिंग फर्न भी कहते हैं। देखो ये प्लांट है और इसका नाम क्या है, वॉकिंग फर्न। अब आप कहोगे प्लांट कैसे चल सकता है, तो ये बड़ी तेजी से फैलता है, ग्रो करवाते हैं ना, तो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन से बहुत तेजी से स्प्रेड करता है बेटा ये, तो इसलिए इसका नाम है वॉकिंग फर्न। तो कारण क्या है, रैपिड वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, बहुत तेजी से स्प्रेड करने वाला प्लांट है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज वॉकिंग फर्न। ओके, एक एग्जांपल है बेटा ओल्सोफिला,
ऑल्सो फिलर। ये कौन है? ये लार्जेस्ट टेरिडोफाइट है, इसको ट्री फर्न भी बोलते हैं। दिस इज लार्जेस्ट टेरिडोफाइट, लार्जेस्ट टेरिडोफाइट है। अच्छा, एक्वेटिक प्लांट्स अगर हमने देखने हो टेरिडोफाइट्स के अंदर कि एक्वेटिक फर्न कौन कौन से हैं जो पानी के अंदर ग्रो करते हैं। एक्वेटिक फर्न्स में बेटा फर्स्ट है मार्सिला, हाँ जी, एजोला, और एक एग्जांपल है बेटा सेल्विनिया। दीज आर एक्वेटिक फर्न्स। ओके बेटे, नाउ दिस इज कंप्लीट बेटे, ये आपका टेरिडो कंप्लीट हो गया, यहां तक टेरिडोफाइट्स कंप्लीट हो गया बेटे। तो थोड़ा डिटेल में है, आप इसमें जो जितना लेक्चर हम कर रहे हैं बेटा जरूर नोट करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ये, इनके एग्जाम्पल आपने लर्न करने हैं, ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों में ही बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं बेटा टॉपिक्स, ठीक है बच्चा।